हाँ जी, दिनेश कुमार क्या कह रहा है ये? सर कल मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम था। डिट्टो आपके क्वेश्चन आए परफेक्ट एकदम। मैंने 23 किए आउट ऑफ 25। जय हिंद कर। भैया हमारा कंटेंट स्लो चलता है बट धमाकेदार चलता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बस पढ़ते रहा करो। बाकी मुझे कुछ सजेस्ट सलाह मत दिया करो कि ये करो वो करो। जो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से सब कुछ लेके चलता हूँ मैं। ठीक है। और मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कब कितना ज्यादा पढ़ाना कितना कम, कब कितना लर्न होगा कितना नहीं। तो उसी हिसाब से ठीक है। बाकी तुम पढ़ते रहो और फिर देखो तुम कोई भी पेपर दाके दो, तुम सारे पेपर फोड़ोगे। ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, कंटेंट भी अच्छा देना है आपको। ठीक है, ताकि हर पेपर तुम निकाल सको। ठीक। चलो तो नमस्कार सभी को। जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ फटाफट। हैंड रिटन नोट्स अच्छे थे। दिल्ली पुलिस में इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आती है। 85 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब हम 86 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मेरे हिसाब से शायद आपको 10th चैप्टर में मजा आने लगा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब तो क्वेश्चंस हम जैसे देखते हैं तो उड़ा देते हैं। तो जैसे कि 86 में हैव रखना क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर हैज, क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर है तो हैव ना होके हैज हो जाएगा इसका आंसर। आई एम हेटिंग यू का आंसर क्या हो जाएगा, आई हेट यू। हेट यू क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्मेल भी वर्ब ऑफ स्टेट होती है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना के प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेस्ट भी वर्ब ऑफ स्टेट होती है, तो ये भी किस में आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे कौन से टेंस में देखा, पास्ट में। तो वो उसी समय नोवेल पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज। अपने क्वेश्चंस मैच करो, सही हुए कि नहीं हुए। और आज अपना स्कोर बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। हो गया। 15 अक्टूबर को बुक मिल जाएगी। 15 अक्टूबर को बुक मैं पूरी कर दूंगा। छपने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो या तो आपको दिवाली से पहले मिलेगी या दिवाली के बाद मिलेगी, क्योंकि छपने में टाइम लगता है। 15 अक्टूबर तक तो मैं पूरी करूंगा उसको, और छपने में टाइम लगता है। ठीक है जी। चलो अब कह रहा है ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का मतलब होता है रूटीन एक्शन, दिन में 2 बार। और दिन में 2 बार कोई भी एक्शन हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रेगुलर एक्शन की बात हो रहा है। तो ही टेक्स टी। प्रदीप टोल्ड मी। प्रदीप ने मुझे बताया कि सूर्य, अब सूर्य का उगना, सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता है, तो यहां से शैल हट जाएगा। 94। 94 में क्या लिखा हुआ है कि जब मैं वापस आऊंगा, तो कंजक्शन वाला ये भी कंडीशनल है, तो कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, तो यहां से विल हट जाएगा। मैच करो अपना क्वेश्चन फटाफट। प्राइस कम ही रखना, भाई मैं तो तुमसे एक भी रुपया ना लूं। अगर 50 रुपए या 100 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी तो मैं तो कह दूंगा 100 ही रुपए ले लो, ताकि आपको नोट्स मिल जाए। वो इंपॉर्टेंट है ना कि प्राइस। उससे क्या कमा के मेरे को अंबानी बनना है? क्यों भाई? कमी जितने की छपेगी उतने की ही आपको दे दिया जाएगा। उसमें इतना मत सोचो तुम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। पास्ट का टाइम है, तो पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरे पिताजी ने लिखा इट इज हाई टाइम। बेटा इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ये अनरियल एक्शन। ही टॉक्स टू मी एज इफ। एज इफ एज दो के साथ आने वाला सेंटेंस कैसा होता है, अनरियल। मानो कि जो वैसे वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा बाप हो, तो एज इफ ही वर माई फादर। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी
सेंटेंस में एज इफ या एज दो का इस्तेमाल हो तो उसके बाद आने वाला क्लॉज कैसा होता है? अनरियल। तो यहां क्या हो जाएगा? वर। प्राइस क्या रहेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम प्राइस 150 60 इतना ही रहेगा बस, इतने में ही। बल्कि देखते हैं ज्यादा बल्क में छपवाएंगे तो और 10-20 रुपए कम ही पड़ जाएगा, कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। शिवम प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस। 65 मैचेस में शिवम खेला है सो फार, और सो फार का मतलब होता है अभी तक, और अभी तक का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो जाएगा हैज प्लेड, क्योंकि प्लेड का मतलब है खेला था, जबकि वो कह रहा अभी तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही यट का मतलब क्या होता है? अभी तक। तो यहां भी क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें क्या करना, लगाना पड़ेगा? हैज। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? टेकन। अर्जुन ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक। ऐसे ही लास्ट मंथ मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हैज कम की जगह क्या हो जाएगा? केम। चलो चेक करो। ऑल राइट्स, सारे सही हैं। वेरी नाइस। मतलब तुम अच्छे से, तुम्हें हो गया ये चैप्टर क्लियर। अगला, लास्ट सैटरडे पास्ट इंडेफिनिट, तो हैज हट जाएगा, सेकंड फॉर्म बचेगी लेफ्ट। सिंस 1980 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन लिविंग। सिंस मॉर्निंग टाइम आ गया, तो इज रेनिंग की जगह हैज बीन रेनिंग। हाउ लॉन्ग, प्यारे बच्चों, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हाउ लॉन्ग से हो या सिंस व्हेन से हो, हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से हो, तो इसका मतलब ये टाइम ही है एक तरीके से। और इसके बाद आने वाला क्लॉज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो जाएगा हैव यू बीन वर्किंग। तो बी इसका आंसर होगा। जब भी सेंटेंस हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से स्टार्ट होगा उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही लगेगा। तो कह रहा है कब से तुम इस कंपनी में काम कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। शिशुपाल लेगा खेतासर, इतना लंबा नाम। नाइनटी में व्हेन कंजक्शन कैसे? इतनी वापस कहां चले गए तुम 90 में? हाँ तो 90 में व्हेन कंजक्शन है, तो कंजक्शन दो क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजक्शन ही होगा। क्यों बे नालायक आदमी, दो क्लॉज को कौन जोड़ता है? कंजक्शन। नेक्स्ट, सोहिन सोहिनी 5 दिनों से ये लेसन पढ़ा रही है। अब 5 डेज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? फॉर। सीइंग दैट मोनिका थकी हुई थी, आई वॉकड, वॉकड मतलब पास्ट, वो कमरे से बाहर चला गया। एंड लेट हर स्लीप, और उसे सोने दिया। तो कब थकी हुई थी? पास्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। और यहां पे क्या है? लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दे प्लेड। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड की जगह टेल।
he did not tell me, उसने मुझे नहीं बताया। यार ये ठाकुर अंकुश सिंह, क्या दर्द है इसको जरा। क्या कर रहे हैं लोग? हैं? क्या हो रहा है? डंडा रखना पड़ेगा इनको, डंडे से सुधारा जाएगा। हाँ जी, आ जाओ। 110 क्वेश्चन नंबर। देखो ये भी कंडीशनल है, ये हो गया कंजक्शन। कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, ये आपको बता ही दिया था कंडीशनल, तो यहाँ कम्स हो जाएगा, इन केस ही कम्स, यदि वो आता है। ये भी कंडीशनल है, इफ वाले क्लॉज में कंजक्शन विल हट जाएगा, तो इफ योर सिस्टर वांट्स। ये भी कंडीशनल है, तो इफ आई पास, यहां से कंजक्शन वाले में फ्यूचर हट जाएगा। और ये है इमेजिनरी, यदि मैं रिचेस्ट पर्सन होता, और होता तो मतलब इमेजिनरी स्टेटस में क्या आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज वर्ब। नरेश चहल, नाइट क्लास का क्या हुआ बेटे? नाइट क्लास कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी पहली क्लास है। पहली क्लास वाले को कैसे समझ में आ जाएगा? रॉबिन सर ने बता दिया है प्रॉब्लम। अरे ये बात, हाँ ये डिस्टर्बेंस ज्यादा करते हैं, इसीलिए तो मैं कमेंट नहीं देखता कि खामा खा की चीज। तुमसे ये तो कवर हो नहीं रहा। चलो नेक्स्ट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इमेजिनरी स्टेट, और इतना मेरे को डिस्टर्ब वहां करते कमेंट में, इतने तो मैं क्वेश्चंस निकाल के चला जाऊं, यहाँ पे इतने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इफ आई हैड नोन, अब देखो ये है इमेजिनरी एक्शन, इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आ जाएगा, वुड हैव। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। ये पीडीएफ हो गई तुम्हारी पूरी, इसको कर दिया हमने जी साहब दी एंड कर दिया इसका। अब निकाल लो दूसरी पीडीएफ, इसको खत्म करते हैं। आपने कहा था एनडीए के बाद 2 क्लास होंगी, तो एनडीए के बाद 2 क्लास होंगी, अबे तभी तो कहा था जब कुछ ऐसा होगा कि भाई मान लो आपको सिलेबस की दिक्कत आ रही है, या कुछ इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, आपका चैप्टर भी चल रहे हैं, वो कैब भी हो रही है, तो क्यों खामखा की तुम्हें। और दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे नहीं है ना कि जो 2 क्लास को झेल जाएं। अब मैं 2 क्लास करा दूंगा ना, तो दिन में चैप्टर खत्म होने लग जाएंगे, और फिर समझ में भी नहीं आएगा, रिवीजन भी करना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और तुमने रिवीजन ना किया, तो क्लास तो 10 करवा लोगे, लेकिन खुद भी पढ़ोगे नहीं, उसको रिवीजन का टाइम भी दोगे नहीं दोगे। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है बिल्कुल, तो सेकंड क्लॉज में वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम, ये आ जाएगा। इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म सही है, इधर वुड नॉट हैव
और फेस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेस, क्योंकि वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब यहां देखो विल वाला कॉन्सेप्ट है, तो दोनों क्लॉज में विल दे रखा है, तो कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, विल हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का। अपने मैच करो क्वेश्चन। और जो भैया पहले दिन आया बच्चा, उसको तो ये समझ में ही नहीं आएगा, वो तो नया चैप्टर अब चलेगा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में एज सुन एज, देखो यहां भी विल है, यहां भी विल है, कंजक्शन वाले में नहीं आएगा तो यहां से विल हट जाएगा, फ्यूचर हट जाएगा। द पीएम ऑफ इंडिया हैज गॉन टू अमेरिका टू टॉक टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अ फ्यू डेज एगो, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में हैज गॉन की जगह सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। और ये भी कंडीशनल है, यहां इफ वाले में विल हट जाएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, तो सीधा बचेगा इफ यू वर्क हार्ड। अब मैच करते चलो जरा, और देखना है किस कितने सही होंगे। 1 में कौन सा कॉन्सेप्ट था, अभी बताते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट था। हाँ जी, यही कॉन्सेप्ट आते हैं सभी एग्जाम में। सही कह रहा है यार, कमेंट बॉक्स में देखते ही नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट था ये बता देता हूँ जरा। इसमें इमेजिनरी एक्शन, अबे गधो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों करा तो रखा है आप लोग को इमेजिनरी एक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर रोजाना क्लास तुम पढ़ रहे हो तो फिर तो एक क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं है। अब देखो, ऑफन, ही ऑफन, अक्सर, रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन में कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट। ही ऑफन गोज टू द पार्क इन द इवनिंग, वो अक्सर इवनिंग में पार्क जाता है। अब वाई डिड यू नॉट डू योर वर्क यट, अब देखो यट का मतलब होता है अभी तक, और अभी तक का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, वाई हैव यू नॉट डन, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, और हिंट कहां से मिला हमें, यट से मिल गया। अब जैसे इस वाले में देखो, ये है इमेजिनरी एक्शन, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जबकि इफ वाले में तो वुड हैव आता ही नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा, हैड आएगा। इफ शी हैड आस्क्ड मी, यदि उसने मुझसे पूछा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, इनमें देखो जरा, यहां पर आपको दे दिया सिंस और फॉर के बाद टाइम दे दिया, तो इसका मतलब आई हैव बीन ट्राइंग, कॉन्टिन्यूस को कर देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कंडीशनल है, तो इफ वाले में से फ्यूचर हट जाएगा। यहां अगो है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए सीधा मेट, मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट। आई मेट हिम अ फ्यू आवर्स अगो, मैं उससे मिला, कुछ घंटे पहले मिला उससे। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहाँ जा रहा है, ये तो था।
13, 14 एंड 15, 16। देखो भाई चारों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ उड़ाएंगे। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में रेन की सेकंड फॉर्म रेन्ड। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, लाइक हट जाएगा यहां से, प्रपोजिशन नहीं आती। इसमें एगो दिया हुआ है, एगो, एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां हैज गॉन की जगह क्या हो जाएगा, शी वेंट। यहां फ्रॉम की जगह सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रॉम नहीं लगता, क्या लगता है, सिंस। और यहां लाइक क्या है, पसंद करना, फीलिंग, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट को किस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। हो गए भाई, चलो नेक्स्ट। 17, 18, 19 और 20। वैसे कमाल की बात है, हमने 2 दिन में 200 क्वेश्चन फोड़ दिए भाई। अनिरुद्ध आस्क्ड माय मदर, अनिरुद्ध ने मेरी मदर से पूछा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी हो गई पास्ट में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गई तो वाई आई गो की जगह क्या हो जाएगा, वेंट, क्योंकि आगे का स्पीच भी किस में चला जाएगा, वेंट, कि मैं वहां क्यों गया था। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो ये पास्ट का है और पास्ट में लगता है टाइम देकर पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। मैं स्नान बिफोर गोइंग टू बेड एट डेली, डेली का मतलब है रोजाना, रोजाना का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई टेक अ बाथ। ठीक है जी। कृष्णा इज नोइंग, नोइंग नहीं हो सकता, तो कृष्णा नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब ऑफ स्टेट किस में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। ठीक है भाई। ठीक है जी। 16 को दोबारा समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधी सी बात समझ लो कि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा रेन का सेकंड फॉर्म रेन्ड। इट रेन्ड, बारिश हुई थी, पास्ट की घटना है। और एक कह रहा है कि एगो के साथ वुड क्यों नहीं हुआ, नालायक आदमी। विल यू आस्क हर, क्या तुम उससे पूछोगे, ये तो अभी की बात कर रहा है कि क्या तुम आगे पूछोगे कि वेयर शी, वो कब गई थी, तो जाने का काम पास्ट में हुआ था, क्योंकि एगो के साथ विल नहीं जुड़ा हुआ, एगो के साथ ये वाला क्लॉज जुड़ा हुआ है, वेयर के बाद वाला, तो इसीलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 21, 22, 23, 24। चलो। When robbers broke into the house, लो भैया, उन्होंने सेंधमारी करी पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी समय सो रहे थे जिस समय सेंधमारी करी, तो ऑल वॉज की जगह वर स्लीपिंग। कब, जब सभी लोग सो रहे थे। अमूल, अमूल का बटर है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में उसने मुझे बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, तो जो हुआ था वो उससे बताने से भी पहले हुआ होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। The secret of his success in the business lies in the fact that he is loving, नहीं, he loves it, love verb of state, तो आंसर हो जाएगा he loves it। मैं हमेशा पार्क में जाता हूं, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट, आई ऑलवेज गो टू पार्क विद माय वाइफ,
इन द इवनिंग, पत्नी के साथ मैं हमेशा पार्क में जाता हूं। हो गया। नेक्स्ट। प्रमोद वॉक करता है एज इफ, जैसे कि मानो वो एक लड़की हो, तो इमेजिनरी वर। ही हैज गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या जाता है जी, वेंट। यहां एगो, तो एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। यहां सिंस 5 डेज नहीं होगा, कि 5 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं लगता, क्या लगता है साहब, फॉर। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर। नेक्स्ट। 3029। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, उन्होंने एक गेम खेला लास्ट वीक, पास्ट इंडेफिनिट, तो हैव हट जाएगा, सीधा बचेगा दे प्लेड। कुत्ते ने उसे काटा, तो बाइट होती है फर्स्ट फॉर्म। अब डॉग सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो या तो बाइट्स होना चाहिए, लेकिन वो तो रोज काटेगा, और जबकि ये एक बार एक्शन हो चुका है, तो इसे पास्ट में लेंगे, तो बाइट का सेकंड फॉर्म बिट, बाइट बिट बिटन, तो ये बनेगा। 1983 से रह रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो हैज बीन रिसाइडिंग। 1983 से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हैज बीन, क्योंकि टाइम दिया है सिंस और फॉर, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एनोटेशन पीडीएफ कुछ नहीं होती, मैं पेन से लिख रहा हूं तो अपने पेन से लिखो।
नेक्स्ट, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो अनलेस वाले क्लॉज में फ्यूचर, अनलेस यू स्टडी हार्ड, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि जिस क्लॉज में कंजक्शन होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता। इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा अनरियल एक्शन। यहां दिया है लास्ट संडे, लास्ट संडे में हम क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। और फिर से देखो फ्यूचर फ्यूचर, तो कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो आंसर यहां से क्या हट जाएगा, शैल। तो व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, 36 में होगा जब मैं उससे मिलूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 37। देखिए 37 में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार जरा ध्यान से सुनो और ध्यान से सुना करो, कमेंट पे ध्यान कम दिया करो तो ज्यादा समझ में आएगा। कंजक्शन वाले क्लॉज में हमें दिखाई दे रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्शन वाला जा रहा है। इमेजिनरी एक्शन वाले में विल हैव नहीं होता, क्या होता है, वुड हैव होता है। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो आपको पढ़ा रखे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से है, ठीक है। यह है इमेजिनरी स्टेटस, इफ ही वर हेयर नाउ, अगर वो अभी यहां होता। द शिप हैज, जहाज जो है वो डूब चुका है, तो सिंक सैंक संक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी संक। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं पार्टी जा रहा था, तो टोल्ड के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग। मैच करो, चेक करो जल्दी से। नेक्स्ट, 41, 42, 43, 44। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इट, जब ये यूजलेस हो जाएगा तो हम इसे बेच देंगे। तो ये है कंडीशनल, जब यूजलेस होगा तभी तो बेचेंगे। तो यहां है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, एसईएस, इट बिकम्स बाय नेक्स्ट मंडे। अब मैंने आपको बताया था बाय का मतलब है मंडे तक, तो अगले मंडे से पहले, तो कोई काम अगले मंडे से पहले ही हो चुका होगा, तो इसे हम कह देंगे विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो हमें फ्यूचर में टाइम मिल गया बाय नेक्स्ट मंडे, और उससे पहले ही काम पूरा हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में। बाय द ट्रेन, सॉरी बाय द टाइम, जब तक ट्रेन आई, कौन से टेंस में ट्रेन आई, पास्ट इंडेफिनिट में। स्टेशन पर ट्रेन आई, हम पहले ही पहुंच चुके थे, तो जो काम पहले ही हो गया था वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड रीच्ड। देखो ट्रेन आई पास्ट इंडेफिनिट में और हम पहले ही पहुंच गए थे, तो पास्ट परफेक्ट में, तो ये हमें पता चल गया अराइव्ड से कि भैया पास्ट इंडेफिनिट में और हम पहले ही पहुंच गए थे पास्ट परफेक्ट में। पुजारी ने सबसे कहा कि लालच जो है सभी झगड़ों की जड़ थी नहीं, अभी भी है, तो एवराइस वॉज की जगह एवराइस इज।
हो गई भाई बात डन। थर्टी सिक्स पूछने वाले के तो कान पे लगना चाहिए। जब ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है, तो दोनों क्लॉज में अगर फ्यूचर है तो कंजक्शन वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, सीधा बनेगा व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा। कंडीशनल सेंटेंस इतनी बार करा दिए फिर भी गलत कर रहे हो, पढ़ने पे तो ध्यान देते नहीं। हाँ जी, 10 साल से भैया, 10 years पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम अगर दे दिया तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस की जगह क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा। यहां पर दे रहा है दे हैव बीन लिविंग हेयर लास्ट 5 years। अब 5 years क्या है भैया, ये है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस की जगह फॉर, क्योंकि 5 years पीरियड ऑफ टाइम है। ईच संडे द आइसक्रीम सेलर एक टाई और हैट पहनता है, पहनता है मतलब रूटीन में है, तो वियर्स, क्योंकि ये हो गया रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन को किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, क्योंकि ईच संडे मतलब रूटीन एक्शन। यू आर एडवाइज टू वेट, तुम्हें एडवाइस किया जाता है कि तुम यहां इंतजार करो, अंटिल आई, अब कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा तो यहां शैल हट जाएगा, तो क्या बनेगा, अंटिल आई कॉल यू, जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तब तक मत करना। नेक्स्ट 49, 50 एंड 51। देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्यूचर, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्यूचर, और कंजक्शन वाले में फ्यूचर नहीं आएगा तो मैं यहाँ से विल हटा दूंगा। तो इफ द अर्थ स्टॉप्स, यदि अर्थ जो है वो अपना रोटेशन रोक देती है, और यहाँ पर मुझे वर्ब ऑफ स्टेट दिखाई दे रही है, तो मैं इसमें कर दूंगा स्मेल्स, और फिर से कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा कंडीशनल में, तो मैं यहां से क्या हटा दूंगा, विल। तो अनलेस दे टेक सम फर्म डिसीजन, जब तक वो निर्णय नहीं लेते, तो ये कंडीशन है और कंडीशन वाले में फ्यूचर नहीं आएगा। तो तीनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इफ वाले में तो हेड आता है बेटा, इफ वाले में हेड आता है जब इमेजिनरी हो, फिर वहां इफ वाले में हेड आता है और दूसरे में वुड हैव आता है। यहाँ कोई वुड हैव दिखाई दे रहा है, या दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो जब दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो इफ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, रिवीजन नहीं करते ना। नेक्स्ट 52 में हाई टाइम दिखाई दे रहा है, इट इज टाइम हाई टाइम, तो इट इज टाइम हाई टाइम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म सेंड की क्या हो जाएगी, सेंट हो जाएगी। पिछले 1 साल से मतलब टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तुम वायलिन प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, काफी सालों से मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये भी सिंस फॉर वाला केस है, तो आई हैव बीन ट्रेवलिंग, ये है ना, सिंस और फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58।
सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, देखो लॉन्ग टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, किसका होता है, फॉर का होता है, एक लंबे समय से। जब तुम यहां आओगे तो व्हेन यू कम हियर, तो ये हो गया कंडीशनल, कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट। अमित सैड, सैड मतलब रिपोर्टिंग ऑफ किस में हो गई, पास्ट में, तो स्पीच भी पास्ट में, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, एक कड़े डिटर्मिनेशन के साथ, द गवर्नमेंट हैज बीन फाइटिंग हार्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन सिंस 3 डे। अब भैया 3 इयर्स क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस की जगह क्या होता है, फॉर। 21 में क्वेश्चन में प्रेजेंट डेफिनेट के साथ डज क्यों नहीं आया, अब बाद में बताऊंगा क्यों नहीं आया, पीछे रिपीट क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे क्यों नहीं आया। हम्म 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 द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द माउंटेन, नदी पहाड़ों से नीचे बहती है और कहाँ जाती है, ओशियन में। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी होता था, आज भी होता है, और जो काम रूटीन में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नदी जो है द रिवर फ्लोज। ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या कहा, शी हैज नॉट, अब हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसने घर अभी तक नहीं बेचा है, तब से लेकर अब तक नहीं बेचा है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जो है वो सेंटर को भेज दी है। नेक्स्ट 61 हो गया, 62 से आ जाओ। द रोड्स आर फ्लडेड, रोड पर पानी है बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 दिनों से क्या हो रही है, बारिश। तो जब हमें टाइम दिया होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव के पीछे लगता है बीन, तभी आईएनजी आता है, नहीं तो आईएनजी नहीं आता। तो यहां पर बीन की कमी थी। हिज सन हैज हैव के बाद मेक की थर्ड फॉर्म मेड, हिज सन हैज मेड मच प्रोग्रेस, उसके बेटे ने काफी प्रोग्रेस की है जिंदगी में। और डिड अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म, तो केम की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, कम केम कम। नेक्स्ट 65, वी हैव, हमने डिस्कस कर लिया है, तो डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्कस्ड, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इफ वाले में हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये कंडीशनल है ना, तो इफ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये तो सही है। लेकिन डज के साथ रेन में ऐसे यस नहीं लगेगा, इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं हुई। यहां पर फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा, सिंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस आता है, ना कि फ्रॉम। और टिल टुडे का मतलब क्या है, अभी तक, और अभी तक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज की जगह हैज, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आशीष कटियार ने अभी तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, अभी तक, टिल टुडे मतलब अभी तक, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट।
हाँ जी, हो गया। 63 में स्टैटिक वर्ब है। कहाँ है स्टैटिक वर्ब? ये, अबे ये ओइंग टू है, ये ऑन नहीं है। वो ऑन अलग होता है, मालिक होना। ये ओइंग टू तो प्रीपोजिशन है। नालायक आदमी, कुछ भी है बिना बुद्धि लगाए। वो ऑनिंग नहीं होता, ऑन वर्ब ऑफ स्टेट होते हैं। ये ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू। तो कह रहा है स्प्रिंग लास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का, ये कह रहा है पिछले वसंत ऋतु से अब तक। तो इसका मतलब सिंस, पीछे से लेकर अब तक। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो यहां सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा? हैज। और इफ वाले में वुड हैव नहीं आता, इफ वाले में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, ये इमेजिनरी एक्शन हो गया। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता। सीडीएस के लिए बेस्ट बुक कोई सी नहीं होती। एक बुक से सीडीएस का पेपर नहीं निकाल सकते, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। एक बुक में इतने क्वेश्चन कहाँ होते हैं? आप ये पीडीएफ सॉल्व कर लो, ये काफी है। इतने सारे क्वेश्चन। इफ वाले में देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टोल्ड थर्ड फॉर्म आ गई है। तो यहाँ वुड हैड नहीं, मैंने कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, ही आएगा वुड हैव। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो सूनर डिड ही गिव अ विसिल, जैसी उसने सीटी बजाई हम उस दिशा में दौड़ पड़े। तो सीटी बजी पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी समय तो दौड़े होंगे हम भी। तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। सिंसर फॉर के साथ जब टाइम दिया हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। इफ के साथ वर्क कब आता है? इफ के साथ वर्क तब आता है जब इमेजिनरी स्टेटस हो। और ये बात अगर तुम पूछ रहे हो तो गधों वाली बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने इमेजिनरी स्टेटस में तुम्हें पढ़ा रखा है कि जब इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, आगे सब वर ही वर आएगा अगर स्टेटस है इमेजिनरी स्टेटस। नेक्स्ट, अब देखो, एज सुन एज, जैसे ही हमने होटल में एंटर किया तो मैनेजर हमें वेलकम करने आया और हमें ले गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर भी एंटर का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि घटना पास्ट में हुई होगी। लास्ट वीक, अब लास्ट वीक का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो रीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड, जब हम पहुंचे दीपक के घर। द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी, बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि वो शी वॉज अ लेजी गर्ल। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसने काम जो है बुरे तरीके से किया था। अब ये घटना पास्ट की है, और पास्ट की घटना के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट का। तो हेड आंसर हो जाएगा। होगी डन। नेक्स्ट, तो आज की हमारी कक्षा के लास्ट क्वेश्चन है ये। बाकी बचे हुए हम लोग नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। द कैप्टन वॉज एंग्री, या बाकी बचे हुए आप खुद कर लेना, कल मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। द कैप्टन वॉज एंग्री, जब उसने पाया, क्योंकि इतने सारे करा दिए 200, अब भी तुम नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा। जब उसने पाया कि तुम वहां नहीं थे, तो नहीं थे का मतलब है वर, यू वर नॉट देयर। इमेजिनरी एक्शन में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव। वुड हैड नहीं, वुड के पीछे हैव।
ठीक है जी, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, हमें ये घर बहुत पसंद है क्योंकि हम इसमें पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। और टाइम अगर दे दिया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लो भाई, अब तुम्हारा टेंस आज हो गया खत्म। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा इसके बाद। 20-22 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें तुम खुद भी सॉल्व कर लोगे क्योंकि 200 क्वेश्चन लगभग मैंने करा दिए हैं। 115 उसमें और 80 क्वेश्चन यहाँ पर। और 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सारा पड़ा हुआ है। टाइम दे रखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई हैव बीन बन जाएगा। इफ वाले में वुड हैव नहीं आता, इफ इट हैड आ जाएगा। यहां पर देखो, इफ वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, इफ वाले में फ्यूचर नहीं आएगा। इफ ही टॉक्स प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यू, जब ये कंडीशनल बनता है तो इफ वाले में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कराया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। 84 वाला देखो, 84 वाले में ये क्वेश्चन कराया हुआ, रिटर्न्ड की जगह रिटर्न्स हो जाएगा। ज्योग्राफिकल ट्रुथ है, ये घटना कल भी होती थी बादलों की पानी वाली और आज भी होती है। सर इट इज टाइम, हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक है, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। बिकेम की जगह क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। तो ये सारा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होना चाहिए। अब देखो, इफ वाले में फिर से फ्यूचर आ गया, विल हट जाएगा यहां से। ठीक है, आई हैव बीइंग नहीं होता, आई हैव बीन आता है। व्हेन देयर वाज नो वन एट होम, जब घर पर कोई नहीं था तो उन्होंने रॉब्ड, पास्ट में लूटा घर को, तो यहाँ रॉब्ड हो जाएगा। इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी को स्पेस में दर्शाया जब उसने लॉन्च किया। लॉन्च कब किया, पास्ट में, तो डेमोन्स्ट्रेटेड, घटना पास्ट की है। तो इसका मतलब इट इज टाइम, ये देखो, इट इज टाइम हाई टाइम के साथ डिसाइडेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बिलीविंग की जगह एम आई बिलीव हो जाएगा, वर्ब ऑफ स्टेट। और मिलेनर होता इफ ही वर, इमेजिनरी स्टेटस। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये यार धीरज को क्या, इसको दर्द है, इसको धीरज ने बार बार कुछ कमेंट करके परेशान कर दिया। क्या है 21 में, बता भाई क्या है 21 में, तेरे को क्या दिक्कत लगी। 21 में डज क्यों नहीं आया, जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट में ही तो चलेगा। और यहाँ वर सभी लोग सो रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही नहीं। कहाँ की बकवास कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है इसमें, पास्ट था। सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। एक कह रहा है 38 में हेड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इमेजिनरी स्टेटस है। वो कहता अगर मैं यहाँ होता, अगर मैं यहाँ होता, तो ये कोई एक्शन थोड़ी है, एक्शन में तो हेड आता है। स्टेट में स्टेटस, कहता अगर मैं यहाँ होता, होना, और होना क्या होता है, वर। तो हेड इफ थोड़ी आएगा, इफ ही हैड हेयर। हैड हेयर का क्या मतलब, इफ ही वर हेयर, वर हेयर मतलब यहाँ होता, ये बनेगा। 48 में कुछ नहीं है, तुम एडवाइस किया जाता है इंतजार करने के लिए जब तक मैं ना हूं। अब कंजक्शन वाले में फ्यूचर आएगा ही नहीं, तो सीधा शैल हट जाएगा कंजक्शन वाले में से। बस खत्म हो गए सारे डाउट। ले भाई, वो लगा दे कल वाली, वो जो बचे हुए ना PQRS।
पानी लाना है? हाँ। हम्म, हम्म। चलो भाई, क्योंकि तुम्हें होमवर्क के लिए दिए थे तो तुमने ऑब्वियस सी बात है घर से सॉल्व तो किए होंगे इनको, और जब घर से सॉल्व किया होगा तो आप इनके आंसर जो है वो मैच करो। बाकी मैं बताता हूँ कि कौन सा आंसर होगा। देखो भाई, समवन ब्रोक इनटू, अब ब्रेक के साथ क्या लगता है? इनटू लगता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो क्यू, क्यू के बाद आएगा पी, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। मैच करना अपना, 22 का डी है। कोई ऑफिस में घुसा और पेपर्स को चुरा के ले गया, ये बनेगा। कोई ऑफिस में घुसा एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को चुरा कर ले गया, तो डी आंसर बनेगा। वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस, मुख्य कारण फॉर दिस फेलियर, इस फेलियर का, क्यू के बाद पी, इज दैट मैनी पीपल डेयर नॉट टेक रिस्क, बहुत सारे लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो 22 का डी, 23 का क्या बनेगा? 23 का ए, डी 23 का ए। 24, 24 में अब देखो, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्यू के बाद आएगा एस। दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, भले ही उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन हिम, उससे उसे बदला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? एज ही वॉज मैग्नेनिमस, क्योंकि वो जनरस था, इसीलिए उसने बदला नहीं लिया। तो ये बनेगा क्यू एस पी आर, या तो बनेगा क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, या फिर ये आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आर क्यू एस पी। अब ये देखो, एस पी आर क्यू, एक सेकेंड। एस से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, डन ग्रेट हार्म, आर से, एज ही वॉज मैग्नेनिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन हिम दो ही हैड डन ग्रेट हार्म। हाँ तो ठीक है, ये बन जाएगा, इसी सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। आर से स्टार्ट होगा क्योंकि वो क्या था? जनरस था, तो उसने रीजन पहले दे दिया, शुरुआत में दे दिया, क्योंकि वो जनरस था, चैरिटेबल था, चैरिटी करता था, इसलिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या करेगी? वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, वुड मेक अ डिफरेंस, तो पी से स्टार्ट होगा, इसका आंसर होगा ए। कहां लाएगी? टू द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब है गांव में, और गांव में क्या चीज लाएगी? इलेक्ट्रिक पावर एक बड़ा बदलाव लाएगी गांव में, ठीक है। एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी को बेहतर बनाएगी, टू बी इंप्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, और बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में इंप्रूव करने के योग्य बनाएगी, तो ए आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, बहुत सारा डायमंड जो है वो कहां पाया जाता है? फाउंड ऑन अर्थ, जो अर्थ पे पाया जाता है, वर फॉर्म्ड बिलो, वो किसके नीचे बनता है? अर्थ की क्रस्ट के नीचे बनता है, तो आर के बाद आएगा एस, सी आंसर हो जाएगा। वेयर द प्रेशर, द टेम्परेचर, वेयर द प्रेशर एंड द टेम्परेचर क्यू आर हाई एनफ टू अलाउ डायमंड्स टू क्रिस्टलाइज, जहां पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिससे कि डायमंड जो है क्रिस्टलाइज हो सके, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी। खत्म, कल का ये खत्म हो गया। आज वाली पीडीएफ कल कराऊंगा वोकैबुलरी की, कारण क्योंकि आप जब तक नहीं लिखते, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। सी वाला इसका था। अब कितने सही हुए ये आप लोग चेक करो, मैच करो कि कितने सही हुए हैं, 5 में से 5, अरे बाप रे। तो अब होमवर्क के लिए पीडीएफ डालते हैं ना, अगली वाली उसको सॉल्व करना है, तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे नए चैप्टर के साथ। नोट्स बना लेना पहले से पहले ही,
क्योंकि पहले ही दे दिए इस बार पूरे चैप्टर के नोट्स, तो कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। तो स्पीड में चलूंगा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो कल पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।